मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को जारी किया नोटिस। केंद्र और यूपी सरकार से भी मांगा जवाब। एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल मस्जिद विवादों को लोक अदालत में भेजा गया। आपसी सहमति से समाधान तलाशने की कोशिश होगी। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को जारी किए जाएंगे नोटिस। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल हिरासत में। देहरादून से एसआईटी ने हिरासत में लिया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। लखनऊ में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विजिलेंस छापे में मिला था 1.62 करोड़ कैश। संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई, समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी के बीच की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। लंबित कार्यों में तेजी लाने पर बैठक के दौरान जोर हुआ है। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर अहम रणनीति तैयार की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की अहम बैठक हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा की गई। प्रदेश की सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर भी मंथन हुआ है और साथ ही जो कार्य अभी पेंडिंग है, यानी लंबित कार्यों में तेजी लाने पर जोर देने का पूरा प्लान ऑफ एक्शन इस बैठक के दौरान तैयार किया गया है। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर अहम रणनीति बैठक के दौरान तैयार की गई। मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। सीएम योगी और नितिन गडकरी की इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की अहम समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश की सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर बैठक के दौरान मंथन हुआ। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते रहते हैं और अब इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके आवास पर बैठक हुई। तमाम अधिकारी और वहां पर मंत्री वहां पर मौजूद रहे और सड़कों का जिस तरीके से जाल बिछ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर वहां चर्चा हुई। उसकी गुणवत्ता पर चर्चा हुई और भी कैसे हाल ही में किस तरीके से जो जहां से दूरी कम की जा सकती है एक्सप्रेसवे बनाकर और या फिर हाईवे, नेशनल हाईवे बनाकर, उन सब प्रस्तावों पर चर्चा हुई ताकि उत्तर प्रदेश में एक कोने की दूरी दूसरी कोने तक जाने के लिए जो पहले दिन लगभग 1 से 1.5 दिन तक जो संघर्ष करना पड़ता था, अब वो एक ही दिन में और कुछ ही घंटों में कम हो जाए। जिस तरीके से आज
लखनऊ से कानपुर की दूरी जो कि 2.5 से 3 घंटा, और इसमें जिस तरीके से जाम लगता था क्योंकि कमर्शियल क्षेत्र पूरा वहाँ में जो पूरा आपको औद्योगिक क्षेत्र है कानपुर, ऐसे में बहुत बड़ा जाम ट्रैफिक लगता था और जो दूरी थी वो 4-4 घंटे की हो जाती थी। लेकिन अब जब से एक्सप्रेस वे आज से शुरू हो जाएगा और जो दूरी 4 घंटे की थी वो 35 से 40 मिनट की दूरी रह जाएगी, जिससे कि आराम से आवागमन होगा। लखनऊ कानपुर के जो लोग हैं वो प्रतिदिन लखनऊ आके और घर पे अपने जा सकते हैं, वहीं पर लखनऊ के लोग भी कानपुर प्रतिदिन जाकर वहां पर काम कर सकते हैं और रात में अपने घर पे आ सकते हैं। रमन, हालांकि देखिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार जोर देते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और इसमें कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रमन, क्योंकि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है। बिल्कुल, विकास का जो पहला पैमाना होता है वो कनेक्टिविटी ही होता है। जब 2004 से पहले जो 99 से 2004 का काल रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, उसमें सड़कें बनाने पर बहुत जोर दिया गया और अटल जी कहते थे कि जब सड़कें पहुंच जाती हैं तो वहां विकास पहुंच जाता है, कि सड़कें पहुंचती हैं तो स्कूल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बच्चे जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब अपने आप चलने लगती हैं, बिजनेस होने लगता है, ट्रांसपोर्ट होने लगता है, किसान के लिए मिलें खुल जाती हैं। ऐसे में जो ये व्यवस्था लागू हुई और उसके बाद में इस सरकार ने 4 से 5 एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी है उत्तर प्रदेश को, उससे जो सफर हुआ है उत्तर प्रदेश वासियों को, खासकर पूरे देश के जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका सफर बहुत आसान हुआ है। और इसी सब पर चर्चा हुई कि कैसे और उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके, कैसे और रास्ते जो हैं बनाए जा सके। जिस तरीके से बुंदेलखंड के जिलों को जोड़ा गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के जिले को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक लिंक एक्सप्रेसवे बना, और आपको बता दें गंगा एक्सप्रेसवे बना। उसी तरीके से और भी जो बड़ी दूरी वाले क्षेत्र हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाए और उनको सुगम बनाया जाए यात्रा, इसको लेकर चर्चा हुई और तमाम प्रस्तावों पर बातचीत हुई मुख्यमंत्री की और नितिन गडकरी की। बिल्कुल रमन, तो बहुत खास ये रही बैठक। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भेजा है और साथ ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई पर हमारी नजर रहने वाली है कि क्या कुछ होता है, कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भेज दिया है। अब केंद्र और यूपी सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अब मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं और अब इस केस पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होने वाली है। देखना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और दलीलें क्या कुछ पेश की जाती हैं। लेकिन इस वक्त का ये बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। केंद्र और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। संतोष दुबे ने एसआईटी को पूरी जानकारी दी है। चढ़ावे पर एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। अब चंपत राय समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ हुई है। एसआईटी पहले ही अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप चुकी है और उसी के आधार पर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। 8 नामजद आरोपियों समेत सैकड़ों चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज है और अब 15 जुलाई तक एसआईटी मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है एसआईटी की ओर से। एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, यानी अब अपने अंतिम चरण में है एसआईटी की जांच। संतोष दुबे ने एसआईटी को पूरे मामले की जानकारी दी है। चंपत राय समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ हुई है और लगातार अभी भी एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि लगभग जांच पूरी हो चुकी है और एसआईटी अब निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। केंद्र और यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भी नोटिस भेजा है, केंद्र और यूपी सरकार को भी नोटिस भेज दिया है, क्या जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार राम मंदिर दोनों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एसआईटी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी में मामले जो भी जुड़ी रिपोर्ट है उसको स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 30 जुलाई को पुनः सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने जो राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट को जो चढ़ावे थे, चढ़ावी मैनेजमेंट जो कथित गड़बड़ियां थी, वित्तीय गड़बड़ियां थी, उस पर जो कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। भारतीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले के जो वकील थे नरेंद्र कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इसके अतिरिक्त अजय कुमार राय की ओर से कानूनी याचिका थी। इसके अलावा आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने भी एक याचिका दाखिल की थी। और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में एसआईटी की जो जांच की जो उपलब्धियां हैं, जो अभी तक का डेवलपमेंट उसे बताए। इसको सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट, उसके गठन, उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखना ही जब 20 जुलाई को कोर्ट पुनः सुनवाई करेगी तो क्या कुछ होता है। बिल्कुल स्नेह कमल, अब आगे मामले में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए 20 जुलाई को अब मामले की सुनवाई होगी। चलो स्नेह कमल, अब आगे 20 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण तारीख होने वाली, क्योंकि इसी दिन पता चलेगा कि क्या पक्ष है और सरकार की ओर से या फिर केंद्र सरकार की ओर से, ट्रस्ट की ओर से क्या जवाब दिया गया। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमाम बड़े चेहरे इस खास मौके पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, राज्य सरकार, यूपी सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। प्रदेश की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतना ही आसान होगा प्रदेश के विकास की राह को तेज करना। उन्नाव में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। लखनऊ से कानपुर अब सिर्फ 30 मिनट तक का सफर रह जाएगा। 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से सफर और तेज और आसान हो जाएगा। 3600 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। और आज ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उन्नाव एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से सफर अब और तेज और आसान होगा। उन्नाव में 43 किलोमीटर हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का पड़ने वाला है। लखनऊ में 18 किलोमीटर हिस्सा एक्सप्रेसवे का पड़ेगा। ग्रीनफील्ड हिस्सा 45.2 किलोमीटर होगा। लेन 6 लेन इस एक्सप्रेसवे में होंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का
लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो आज जो है जो अवध एक्सप्रेसवे है यानी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है इसका आज उन्नाव से जो है लोकार्पण करेंगे। ये जो करीब 4850 करोड़ से अधिक लागत से 3 राष्ट्रीय मार्ग जो परियोजनाओं का आज यहाँ पे लोकार्पण है। मेरी मौजूदगी ठीक उसी आज यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर है। यहाँ सामने तस्वीरों में देख सकते हैं ये कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। यहीं से जो है तीनों नेता पहुंचकर जो है फीता काटकर जो है इस एक्सप्रेसवे का जो है लोकार्पण करेंगे, यानी आज जो है जनता को जो है समर्पित कर देंगे। और जो है यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में ये 3 हेलीपैड बनाए गए। तीनों नेता के अलग अलग हेलीपैड बने हैं और तीनों हेलीपैड पे अलग अलग नेता अपने अपने हेलीपैड पर जो है उतरेंगे और उतरने के बाद में जो है यहाँ पर जो उन्नाव के और कानपुर के जो भाजपा के जो विधायक सांसद हैं वह पदाधिकारी हैं उनसे जो है मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में इस परियोजना का जो है लोकार्पण करेंगे। जो एक्सप्रेसवे है ये काफी जो है सुविधा से पूरी तरीके से लैस है और ये 63 किलोमीटर का है। कहीं ना कहीं उन्नाव और कानपुर वासिंदों को जो है एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अजय सविता, भारत अपडेट, उन्नाव। और वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। लखनऊ से कानपुर की दूरी अब घंटों में नहीं अब मिनटों में तय होगी, क्योंकि आज जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद जी हैं। आज एक और एक्सप्रेसवे मिल रहा है उत्तर प्रदेश को, क्या कहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश बना है, समृद्धि, विकास और खुशहाली का प्रदेश बना है, उन्नति और रोजगार का प्रदेश बना है। लखनऊ और कानपुर के बीच में जो डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की शुरुआत आज हो रही है, माननीय रक्षा मंत्री जी आज मौजूद हैं लखनऊ में, माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो विकास को नई गति देने का काम किया जा रहा है ये अभूतपूर्व है। प्रदेश के विकास को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी, उन चीज़ों को समझा गया और उन चीज़ों के लिए काम किया गया। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बन गया ऐसा आप लोग का कहना है, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार कहते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे नहीं बना और आज भी अभी उद्घाटन हुआ नहीं कि उन्होंने फोटो डाल दी कि देखिए गड्ढे हो गए, सड़क टूट गई, सब खराब है। देखिए, जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा काम करती है। समाजवादी पार्टी का असली एजेंडा समाज का विकास नहीं बल्कि समाज को गुमराह करना है और समाज उनकी असलियत को जानता है। एक अंतिम सवाल सर, वन नेशन वन इलेक्शन की आज जेपीसी की बैठक हो रही है, कैसे देखते हैं आपकी, कितना जरूरी है ये या फिर जिस तरीके से चुनाव हो रहा था वैसे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एजेंडा है। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई हुई है और यकीनी तौर पे सार्थक दिशा में देश और प्रदेश को आगे ले जाना यही हम सबकी मंशा है। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद थे, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव के पास ऐसी बीमारी है नकारात्मकता की जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है वो सबसे कमाल की चीज़ है, जबकि इनकी सरकार में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बना था और हमारे इस सरकार में तमाम एक्सप्रेसवे बने हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अरुण मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी प्रमोद नौटियाल एसआईटी की हिरासत में है और अब एसआईटी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आगे पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, आरोपी गिरफ्त में होगा। देहरादून से एसआईटी ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को हिरासत में लिया है। आरोपी को आज कोर्ट में एसआईटी पेश करेगी।
चढ़ावा चोरी केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल हिरासत में। देहरादून से एसआईटी ने आरोपी को हिरासत में लिया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और वहीं राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है और पूरे तरीके से इस मुद्दे को भुनाती हुई आम आदमी पार्टी अब दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली के जापानी पार्क में सुंदरकांड पाठ और हनुमान आरती के साथ अभियान की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र पर हस्ताक्षर किए। और वहीं दिल्ली को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा वित्तीय तोहफा मिला है, जो दिल्ली के विकास के लिए, राजधानी के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसी को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। अब इस वित्तीय सहायता का इस्तेमाल प्रदेश के राजधानी के विकास के लिए किया जाएगा और आगे जो ये वित्तीय सहायता मिली है इसको लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। दिल्ली के विकास को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय समर्थन राशि मिली है। राजधानी के 28 आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए 1647 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इन परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो विस्तार, बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन और साथ ही सड़क अनसंरचना से जुड़े कई प्रमुख कार्य शामिल किए गए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बहराइच पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और कई बड़ी सौगातें भी पंकज चौधरी की ओर से दी गई हैं। यहां पहुंचने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बहराइच दौरा, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके पहुंचने पर प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और लोगों में भी, समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। घाघरा घाट से शुरू हुआ स्वागत पूरे रास्ते जरवल रोड, कैसरगंज, हुजूरपुर और पयागपुर तक जारी रहा। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी स्वागत के लिए पहुंचे। हुजूरपुर और पयागपुर में विधायक सुभाष त्रिपाठी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा के झंडों से सजे बुलडोजर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगे नारों से माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में नजर आया। और साथ ही पंकज चौधरी आज बहराइच के साथ पड़ोसी जनपद श्रावस्ती का भी दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बहराइच पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। घाघरा घाट से शुरू हुआ उनका स्वागत, पूरे रास्ते चलता रहा। समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। अब जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी स्वागत के लिए पहुंचे।
भाजपा के झंडों से सजे बुलडोजर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगे नारों से माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में नजर आया। चौधरी बहराइच पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। घाघरा घाट से शुरू हुआ ये स्वागत पूरे रास्ते चलता रहा। कैसरगंज, हुजूरपुर और बैरागपुर तक स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, जिसके बाद युवाओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह संदेश भी दिया है कि रोजगार के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और युवाओं को लगातार रोजगार देने के लिए सरकार काम करती रहेगी। इसके साथ ही जब नियुक्ति पत्र वितरित किए गए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल के 655 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 4 सालों में योग्यता के आधार पर 68,268 सरकारी नौकरियां देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। हथ दे विच कोई पावर वाला पेन आया तो ये सारे रिजॉर्टां दी आपां तकदीर बदल देंगे, इन्हां दा हुलिया बदल देंगे। अज तुसीं जाके देखियो चौहाल दे विच शानदार कमरे, शानदार ट्री हाउस, शानदार उत्थे ओपन किचन है। आले दुआले दे पिंडां तो लेडीज आउंदियां ने, मावां वो थोड़े सामने साग बनाउंदियां ने, थोड़े सामने रोटी बनाउंदियां ने। जिन्ना मर्जी तुसीं तड़का लवाउणा, जिन्ना मर्जी टमाटर पवाउणे ने, जिन्ना मर्जी मिर्च मसाले पवाउणे तुसीं आप पवा लो। कच्ची रसोई बना के पिंडां वाला पुराना माहौल बनाया होया ते जिहड़े उहदी इनकम है ਉਹ ਚੋਂ 60% ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ क्योंकि चिंतपुरनी माता चिंतपुरनी दी जिहड़ा रस्ता जांदा ਉਹ आउंदे जांदे लोग उत्थे खड़ के जांदे ने ते हमेशा रस लग्या रहिंदा। ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਵਧੇ। ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं अज बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद करदा कि तुसीं इत्थे चल के आए ते इस तरह के फंक्शन तो पहला होने ही हट गए सीगे। इस तरह के फंक्शन पंजाब दे विच होणों ही हट गए सी क्योंकि किसी नूं तरक्की नहीं दित्ती, किसी नूं नौकरी नहीं दित्ती। हुण तक 65,000 तो वध नौकरियां दे चुके हैं और एक एक घर च 2-2 नौकरियां भी मिल गईयां और एक एक बंदे नूं 3-3 नौकरियां भी मिल गईयां भी उहने पहली नौकरी करदे करदे ने किताब पढ़ के दूजी नौकरी वास्ते अप्लाई कीता, पेपर दे के वो च भी आ गया उसका नंबर, तो तीजी वास्ते किया वो च भी आ गया नंबर, तो उन्हें बाकी 2 छड्डतियां जिहड़ी वधिया लगी उन्हें नौकरी या मनपसंद नौकरी है वो करन लग्या। सो इस करके मैं ये गल कहना कि पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण विच ड्राइवर तो लैके बेलदार तो लैके SSP तो लैके चीफ सैकटरी तक सारे आपां एक परिवार दे मैंबर हाँ।
फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।